इसराइल की और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है। उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया। और जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ईरान के बीच से वाइल गुजरी है, अभी जो एलएनजी आई है इंडिया के लिए, यानी कि स्टेट ऑफ हार्मोज से, तो पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। देखते हैं इस वीडियो। खबर एक ये है कि इंडिया जो कि ओपनली ये कहता है कि वो इसराइल का दोस्त है, नेतन्याहू का दोस्त है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी इंडिया के इसराइल के साथ हैं। जबकि अभी खबर ये आ रही है कि ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने ईरान को मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो है। हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। इंडिया थोड़ी सी उनको हमदर्दी दिखाएगा तो फिर ही वो उनको तेल की सप्लाई देंगे ना। ठीक हो गया। वैसे तो मतलब नहीं मिल बेसिक सकता। रीजन ये हो सकता है। यही रीजन है, क्योंकि उनको तेल की जब वो रास्ता नहीं देंगे या तेल की सप्लाई नहीं देंगे तो फिर ये परेशानी परेशान हो जाएंगे। ठीक किस है, तरह बनेगा का, क्या तो इसलिए करेंगे वो क्या? मुनाफकत कर रहे हैं कि हमें जो है ना, हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं हम्म। और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोकें और हमें ऑयल की सप्लाई। जानना चाह रहे हैं इंडिया की पॉलिसी बारे। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों, जबकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है खामनाई साहब की शहादत के ऊपर उनसे कई दिन तक जो है वो किसी किस्म की ताज़ियत नहीं करता। अगर करता है तो बाद में बड़े ढके छुपे अल्फाज में। और फिर जो नए लीडर उनके मुंतखब हुए हैं उनको कोई ओपनली मुबारकबाद भी नहीं देता। फिर मोदी का जो है वो इसराइल का दौरा करना और इसराइल का इंडिया के साथ खड़ा होना। और ये भी सुनने में आया था कि चाबहार पे जो अटैक हुए, जो वहां पर इनके कंटेनर भी उड़े, और कॉन्स्पिरेसी कहें या इसको कुछ भी कहें कि इंडिया वो इसराइल तक ईरान की बहुत सारी जो खुफिया मालूमात हैं उनको रिले करने का बायस बनता रहा है। और ये जो रिसेंटली अभी एक्सरसाइज करके जो एक शिप, ईरानियन शिप जो है वो वहां से मूव कर रहा था इंडियन वाटर से, तो उसकी भी मुखबरी हुई। उसमें सच है या कुछ ताकत है या नहीं है, ये नहीं हमें पता, लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया जो कि इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल की, और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है। उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इंफॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाज़त होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस भी है। इस पर जरा लाइट डालिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। आपने जो बयान किया वो सही है कि इंडिया ने किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दिया ईरान को और इसराइल की गोद में जाके बैठ गया। 2 दिन पहले वहां उनकी गोद में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दी। तो मतलब है कि इसमें सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल। अब आइए कि क्या ईरान का रवैया क्या है। जाहिर है कि ईरान खुश तो नहीं है, मगर ईरान ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए। और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। तो उन्होंने ये फैसला किया कि एक तरफ से लड़ाई तो हमने करनी है, मगर दूसरी तरफ ये है कि हमने ये आइसोलेशन में नहीं जाना। अगर आइसोलेशन चले गए सारे वो लोग जो हमारी मदद कर सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको छोड़ना नहीं है हम। हाँ, वो इस वक्त किसी प्रेशर में आके और उन्हें उनसे कुछ मजबूरियां हैं उनकी, वो करवाया जा रहा है, अमेरिका करवाया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने अभी, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने जापान को और कोरिया वगैरह को भी इशारा किया कि आप हमसे तेल ले लें मगर युआन में पे कर दें। और हमने स्टेट्स को बंद नहीं किया, हमने कंट्रोल किया हुआ है उसको। जिसको चाहे हम जाने देंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े, क्वाड के अंदर दरार पड़े, अमेरिका इंडिया के अंदर दरार पड़े, यूरोप के अंदर दरार पड़े और यूरोप अमेरिका के अंदर और दरार पड़े। जितनी इनके दुश्मनों में दरार पड़ती है उतना ईरान के लिए अच्छा है। इसीलिए ईरान ने यह भी अनाउंस किया है कि हमारी जंग एमिरेट्स के जो किंगडम्स हैं उनके साथ नहीं है, हमने तो अमेरिकन के साथ हमारी जंग है। और अगर अमेरिकन इंटरेस्ट है कहीं भी तो फिर हम उनको अटैक करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम यूएई के खिलाफ है या हमारी जंग यूएई के खिलाफ है या सऊदी अरेबिया के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ है। वो तो उन्होंने हमेशा ये क्लियर किया है। तो इसलिए ये कहना कि जी वो इंडिया के लिए कोई स्पेशल कंसेशन है, नहीं। वो नहीं चाहते कि इंडिया अमेरिकन कैंप में, ऑलरेडी इसराइल कैंप में आगे बढ़ चुका है, वो चाहते हैं इसको निकाला जाए उस कैंप में। और वो जिसे कहते हैं ना, स्पेस खुली छोड़ना चाहते हैं
इसीलिए उन्होंने ये जो बयान दिया उनके एम्बेसडर ने, वो और बात है कि उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, उन्होंने जो लफ्ज चुने उनको शायद समझ नहीं आ रही थी, वो पर्शियन में कहते तो समझ आ जाती। फेथ से मुराद कुछ और थी, ये नहीं था कि हम हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। फेथ इन सॉवरेंटी, मतलब है कि हमारे मकासद एक ही जैसे हैं कि इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्रीज, वो हमारे हम यकीन दहानी करना चाहते हैं, हम एक ही चीज में यकीन रखते हैं, सो ऑन। और तो मेरा ख्याल है वो डैमेज जो उनको नुकसान जो लोग पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कम रखना चाहते हैं और सबको न्यूट्रल करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बाद में अपने गिले जो है शिकवे जो है वो जाके इंडिया के आगे रखे भी होंगे उन्होंने, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा पावर जो है, जो कि गल्फ के अंदर उसका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और ईरान के साथ उसके अभी हाल ही तक तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात चल रहे थे, चाबहार शाहबहार ये वो वगैरह, हो सकता है ये सब कुछ खत्म हो जाए और वो फिर से एक दफा शुरू हो जाए वो काम। तो इसलिए मेरा ख्याल है दैट इज द स्ट्रेटजी। तो आपने देखा कि बीच में क्या क्या सिचुएशन बन रही है और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से परेशान है, आप समझ पा रहे हैं। पर एक ये है कि इंडिया जो कि ओपनली ये कहता है कि वो इसराइल का दोस्त है, नेतन्याहू का दोस्त है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी इंडिया के इसराइल के साथ हैं, जबकि अभी खबर ये आ रही है कि ईरान इसराइल की जंग में इंडिया ने ईरान को मेडिकल असिस्टेंस भेजी है। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि डिफेंस एग्रीमेंट इसराइल के साथ, और अगर हम देखें पास में जब इसराइल और गजा की जंग हुई थी तब भी खबरें ये थी कि इंडिया ने मेडिकल असिस्टेंस भेजी है गजा में, और अब मेडिकल असिस्टेंस वो भेज रहा है ईरान में। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है, पाकिस्तान पब्लिक इसे किस नजरिए से देखती है। एक साइड पे इंडिया अभी जो खबरें आ रही हैं कि ईरान की हेल्प कर रहा है, मेडिकल असिस्टेंस भेजी है, दूसरी साइड पे पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया तो इसराइल का दोस्त है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ओपनली कहते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो नेतन्याहू है, डिफेंस एग्रीमेंट इसराइल के साथ है, हेल्प ईरान की कर रहा है, क्या वजह? देखिए जी, इस पे एक वजह बड़ी वाज़ेह है और बड़ी जो है ना वो सबको मालूम है कि इस वक्त इंडिया को ये लालच है कि हम ईरान के साथ थोड़ी सी हमदर्दी दिखाकर इनसे जो ये मकसद निकलवाना चाहते हैं वो ये है कि इनके जहाज़ों को ना रोका जाए स्टेट ऑफ हार्मस से, क्योंकि ऑयल जो है वो हर कंट्री की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात कायम रखें और ईरान को भी थोड़ा सा खुश करके, ताकि हमारी तिजारत, हमारी बिजनेस जो है वो बहाल रहे और ऑयल मिलता रहे और ताकि हमारा जो है ना उनकी मईशत पर कोई बुरा असर भी ना पड़े। आपसे सेम यही सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दोस्त है इसराइल का, हेल्प वो ईरान की कर रहा है, क्या ये ह्यूमैनिटी बेसिस पर कर रहा है? या मैं आपको बेसिकली बात बताऊं ना, इंडिया है लालची। अच्छा, उसको जरूरत है तेल की, वो तेल के लिए आपको पता ही है कुछ भी कर सकता है। वो अपनी कंट्री के लिए, अपने फायदे के लिए, तेल की सिर्फ लालच के लिए ये लोग कर रहे हैं इस तरह। ठीक है, समझते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है इस टाइम जो ईरान है ना वो तेल का जो है वो एक रोका हुआ है उसने, घर है, तेल जो है मेन जो है ना वो पावर है उसमें तेल वाली जो है। तो अगर वो इंडिया थोड़ी सी उनको हमदर्दी दिखाएगा तो फिर ही वो उनको तेल की सप्लाई देंगे ना। ठीक हो गया, मतलब बेसिक रीजन ये हो सकता है, यही रीजन है, क्योंकि उनको तेल की जब वो रास्ता नहीं देंगे या तेल की सप्लाई नहीं देंगे तो फिर ये परेशान हो जाएंगे किस तरह का। इसलिए वो मुनाफकत कर रहे हैं कि हमें जो है ना हम थोड़ी सी हमदर्दी इनको दिखाएं और ये जो है ना हमारा रास्ता ना रोकें और हमें ऑयल की सप्लाई जो है ना वो जारी रखें, क्योंकि वो उनको भी दिखा रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। अच्छा। लेकिन वो ईरान को भी शो कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो लेकिन ये मुनाफकत है, खुली डबल माइंडेड कर रहे हैं काम ना, समझते हैं बात को। आपसे एक दो सवाल और करूंगा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि आपके ख्याल से इंडिया इसराइल के साथ है या ईरान के साथ है? देखें जी, इंडिया तो इसराइल के साथ है। तो फिर ये जो अभी खबर है इसके ऊपर आप हैरान हुए या नहीं हुए? देखिए जी, शॉकिंग न्यूज़ है हर बंदे के लिए कि अगर वो इतना खुल्लम खुला इससे पहले भी कह चुके हैं कि हमारी मुकम्मल सपोर्ट इसराइल के साथ है, ठीक है, और अब वो ईरान के साथ भी अपना मामला कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया कोई डबल गेम खेल रहा है। ठीक है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के साथ वो अपने रिलेशन बेहतर रखना चाहता है, मतलब ये भी एक कंसेप्ट है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये है कि वो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई अपना मकसद जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, देखें जी, इंडिया अगर ऐसे कर रहा है तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर एतराज नहीं है। हाँ, हमें उस पर एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो इनकी हेल्प हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी कंट्रीज की तरफ से हो, लेकिन ये है कि इंडिया इस वक्त कर मुनाफकत रहा है। ठीक है,
आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की ये जो मैंने खबर स्टार्ट की, इसके ऊपर इंडिया को क्या पैगाम या इसे किस नजर से देखते हैं? ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, जो भी है आपकी सर ये तो अब आप इस बात को बेहतर समझते हैं कि इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो तो हर कंट्री करता है ना भट्ट साहब, मतलब वो तो सर ये आपकी बात ठीक है। अब आप ये देखें ना, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद भी तिकर जा सकता है। ठीक है, चलें जी। देखिए, पाकिस्तान के जितने तज्जिया ख्वार आपने सुने होंगे, सारे पाकिस्तान के एनालिस्ट की एनालिसिस फजूल और तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए।